नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे फाइल हैंडलिंग की, तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और हमने बात की थी लास्ट टाइम फाइल हैंडलिंग में कि कैसे रीड करते हैं डेटा को। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम फाइल में से डेटा को रीड कर सकते हैं, जैसे कि रीड लाइन और रीड लाइंस, जिसमें से ऑलरेडी हम रीड पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए बात करते हैं आज हम यहाँ पर रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में। तो देखिए किस तरीके से हम इसके साथ में काम करेंगे। रीड लाइन मेथड इज टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल, क्योंकि एक लाइन एक बार में रीड करेगा। तो एक लाइन एक बार में रीड करके अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रीड लाइन मेथड का, जिसको कि आपको कॉल करना होता है आपके किसी फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, राइट। इसके साथ साथ आप रीड लाइन को ब्लैंक रख सकते हो। रीड लाइन में आप कुछ नंबर ऑफ बाइट्स भी दे सकते हैं। तो अगर आप रीड लाइन में नंबर ऑफ बाइट्स देंगे तो ये रीड विद एन वाला काम ही सेम करने वाला है। ठीक है, राइट। इट विल रिटर्न अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ रीच टू द एंड ऑफ लाइन। और अगर आपका रीड लाइन एंड ऑफ लाइन पे पहुंचता है तो आपको एक ब्लैंक स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करते हैं, पर उससे पहले रीड लाइंस को भी एक बार जरा देख लेते हैं। रीड लाइंस के साथ काम करते हैं। तो रीड लाइन मेथड इज टू रीड लाइंस ऑफ डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइंस फ्रॉम द फाइल एट वंस। एक साथ सारी की सारी लाइंस को रीड करेगा और वो सारी की सारी लाइन हमें एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। मतलब लिस्ट का एक एलिमेंट एक लाइन जो आपकी फाइल का है। तो इस तरीके से आपको यहां पर लिस्ट में से डेटा मिलता रहेगा। राइट, अब लिस्ट में हमारे पास जो लाइंस आ गई उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सिंपल, जो हमारा फॉर ईच लूप लगाया उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखिए यहां पर हमने रीड लाइंस का एक एग्जाम्पल किया, रीड लाइन का एक एग्जाम्पल किया हुआ है। रीड लाइन मेथड, हमारे पास एक फाइल है आशीष फाइल डॉट टी एक्स टी, आशीष फाइल वन डॉट टी एक्स टी। इसमें से डेटा रीड होकर के आएगा। तो जो डेटा रीड होगा एक बार में एक लाइन हमारी रीड होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन। हम एक एक करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आइए इसको रन कराते हैं। रन कराया हमने यहाँ पर, देखिए पहले आ गई दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, दिस इज फाइल। ये यहाँ पे एक और लाइन रीड हो गई। ठीक है, और फिर एक लास्ट थर्ड लाइन भी एक बार और रीड हो गई। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसका स्पेस बढ़ा दिया तो यहाँ पे प्रॉपर तीनों लाइन दिखाई दे रही है। ओके, अगर मुझे तब तक रीड करना है जब तक कि मैं एंड पर ना पहुंच जाऊं, यानी कि सारी लाइंस अगर मुझे रीड करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि मैं पहला एक लाइन रीड करूंगा, चेक करूंगा कि कहीं वो ब्लैंक तो नहीं है। बात हुई थी कि रीड लाइन अगर एंड ऑफ फाइल पे पहुंचेगा तो ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ब्लैंक नहीं है अगर, तो जो डेटा आया उसको डिस्प्ले करा दो और फिर अगली लाइन रीड कर लो। तो ऐसा करने से जो हमारे फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी रीड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये तीन लाइंस के अलावा हमारे पास एक ब्लैंक लाइन और एक थैंक्स वाली लाइन भी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कुछ और ट्राई करते हैं, लाइक हमने चाहिए कि हम यहाँ पर रीड लाइंस मेथड का यूज करके सारी फाइल का डेटा हम रीड कर पाए। तो फाइल का सारा डेटा, सारी लाइंस हमें रीड करनी है रीड लाइंस की मदद से। तो आपने रीड लाइन से एक बार में सारा डेटा रीड कर लिया। आप चाहें तो इसे सीधा सीधा प्रिंट करा सकते हैं, जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट होगा। बट हमें लिस्ट की तरह से प्रिंट नहीं करना, बल्कि हमें लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है। तो हम डेटा में से, जो कि एक लिस्ट है, आप उसमें से एक लाइन, यानी कि एक एक एलिमेंट लिस्ट का उठाएंगे जो एक एक लाइन होगी, जिसमें से आप चाहें तो आप स्लैशन को हटा सकते हैं, क्योंकि स्लैशन के साथ रीड करके डाला होगा। तो आर स्ट्रिप करके हमने स्लैशन हटाया। और अगर हमें चाहिए कि हम लाइन को प्रिंट करने के साथ उसका लेंथ भी प्रिंट करें, तो हम उसका लेंथ प्रिंट करेंगे और साइज में लेंथ को ऐड करते जाएंगे, ताकि लास्ट में हम साइज भी टोटल प्रिंट कर सके। तो आइए देखते हैं इसको। इस तरीके से हमारा आउटपुट दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा पहला लाइन, उसमें 19 करेक्टर्स हैं टोटल। इसमें स्पेस इंक्लूडेड होगा, डॉट कॉमा सब कुछ, जो भी स्पेशल करेक्टर सब इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ 53 या 31, यहाँ जीरो है, देखिए कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हमारे 6। राइट, तो टोटल हमारे पास जो साइज है फाइल का वो है 109। ठीक, तो 109 बाइट्स यानी कि 109 करेक्टर्स यहाँ पर हमारे पास इस फाइल के अंदर मौजूद थे। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए हमारे पास जो डेटा है, स्टूडेंट्स फाइल है एक हमारे पास, उसमें जो हमने डेटा रखा हुआ है, आइए देख लेते हैं पहले फाइल को कैसा दिखाई देती है। ये देखिए, ये हमारी फाइल का कंटेंट है। इसमें हमारे पास जो एक लाइन हमारे पास है, उस लाइन में हमारे पास 101 जो कि रोल नंबर कहलाएगा, फिर नेम और फिर हमारे मार्क्स। ये हमने टिल्ड साइन की मदद से यहाँ पर इनको कंबाइन किया हुआ है,
ठीक है, तो टिल साइन की मदद से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहले एक लाइन हम रीड करेंगे, लाइन में से स्लैश एन निकालेंगे, ठीक है, ताकि एक लाइन हमें मिल जाए। तो ये यहाँ पे हमने एक लाइन रीड की हुई है, और डेटा जब तक ब्लैंक नहीं आता तब तक हम चल रहे हैं। और यहाँ पे जो लाइन हमारे पास आई है उसमें से हमने पहले स्लैश एन हटाया, और फिर जो लाइन है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने स्प्लिट कर दिया। यानी कि हमारे पास यहाँ पर नेम, रोल नंबर और ये जो हमारे मार्क्स हैं, तीनों चीजें अलग अलग हमें मिल जाएंगी, और एक एक करके हमने इन तीनों को यहाँ पर डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, देखिए किस तरीके से आउटपुट हमें शो होने वाला है इसका। ये देखिए, ये आउटपुट आ गया यहाँ पर हमारा नेम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ठीक है, हमने स्लैश टी दिया हुआ है इसलिए गैप आ रहा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यहाँ पे हमने डाला हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इनपुट दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं अपने आउटपुट को जब तक आप चाहें, जब तक कोई की प्रेस नहीं करेंगे आगे नहीं जाएगा। आपने की प्रेस किया, दूसरा आ गया। ठीक है, अगली लाइन रीड हो गई, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक करके सारे जो हमारे पास में रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को आप एक एक करके देख सकते हैं। 112 ये लास्ट था हमारा रिकॉर्ड, उसके बाद हम वापस पाइथन प्रॉम्प्ट पर पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर फाइल हैंडलिंग मेथड्स, रीड लाइन और रीड लाइंस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है तो एक और तरीका हो सकता है। लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए आप यहाँ पर फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट को सीधा फॉर ईच लूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट है तो आप वैर लीजिए। तो लाइक आपने फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट ओपन कराया फाइल को रीड मोड में, ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप वैर से आप यहाँ पे रीड करेंगे तो मतलब वैर में क्या वैल्यू निकल कर आएगी, एक लाइन एक बार में निकल कर आएगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमारी फाइल है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, रीड मोड में हमने ओपन किया, और फाइल वन हमारा यहाँ फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट, तो हमने लाइन निकालना है फाइल वन में से, तो लाइन इन फाइल वन इज लाइक दैट। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।